कमजोर हम नहीं है, कमजोर हमारा प्लेटफॉर्म है, कमजोर हमारा प्लेटफॉर्म है। 8 घंटे हम जाग सकते हैं, 8 घंटे हम मेहनत कर सकते हैं, हम 8 घंटे के लिए घर से निकल सकते हैं, लेकिन उस 8 घंटे की कीमत हमें 800 रुपए मिल रही है। मैं आपसे कहता हूं, क्यों बेच रहे हो खुद को सस्ते में? क्यों बेच रहे हो खुद को सस्ते में? क्यों बेच रहे हो खुद को 1000, 10,000, 50,000 में, जब एक महंगा खरीदार सामने खड़ा है? बेचा खुद को करोड़ों रुपए में। मदन लाल ने बेचा खुद को, अभी 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। महिपाल सर ने बेचा आज से 8.5 साल पहले, आज 50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दुनिया ने बेचा अपने आप को। यहां पर आपकी मर्जी की कीमत मिलेगी, जितना डालोगे उतना निकालोगे। यहां मजबूरी की कीमत नहीं मिलेगी, आपको अपनी मर्जी की कीमत मिलेगी। फिर कितना दिल से करना चाहिए ये काम, जहां मुझे मर्जी का पैसा मिल सकता है, मर्जी की कामयाबी मिल सकती है, मैं मर्जी की जिंदगी जी सकता हूं, जो चाहे खा सकता हूं, जो चाहे पहन सकता हूं, जो चाहे घर बना सकता हूं, जैसी चाहे गाड़ी ले सकता हूं, अपने माँ बापों को खुशियां दे सकता हूं, एक अच्छी लाइफ जी सकता हूं। जहां वो मौका मिल रहा है, क्या वहां किसी को मोटिवेशन की जरूरत है? हाँ जी, जरूरत है, जरूरत है। तो कितना मोटिवेट होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, पर ये नहीं होता। मालूम है क्यों? एक ही कारण है जो मैं आज आपको समझा के जाऊंगा। आप यहां पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या कारण आपको यहां पर लेके आया है, पहले अपने आप से सवाल करो। आप किसी दोस्त के कहने से आए हो, काम नहीं कर पाओगे। किसी रिश्तेदार के कहने से आए हो, काम नहीं कर पाओगे। मेरे कहने से आप काम नहीं कर पाओगे। महिपाल सर 2 घंटे स्पीच दे दे बढ़िया से बढ़िया, आप उनकी बात नहीं मानोगे। मदन लाल जी कितना मर्जी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए गाड़ी दिखा दे, कभी भी इनसे आप प्रभावित नहीं होगे, काम नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आपको मालूम नहीं है, इस कंपनी में आज 200 के करीब लग्जरी कार है, सब गरीब किसान के बच्चों के पास है, मिडिल क्लास के बच्चों के पास है। 300 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, सब गरीब किसान के बच्चे बने। ये बात मालूम है ना? मालूम है ना? तो आपके अंदर से डिजायर क्यों नहीं आती? क्योंकि रीजन मालूम है क्या है? एक बहुत बड़ा रीजन है नाकामयाबी और कामयाबी के बीच, एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? वो रीजन है आपका अपना क्यों। Why I am here? दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाहरी लोगों से, बाहरी बातों से, बाहरी कामयाबी देख के प्रभावित और प्रेरित नहीं होता। आदमी दूसरे की गाड़ी देख के प्रभावित नहीं होता, प्रेरित नहीं होता, जितना अपनी गाड़ी चला के होता है। आदमी दूसरे का बंगला देख के इतना प्रेरित प्रभावित नहीं होता, जितना अपने बंगले में रह के होता है। आदमी दूसरों के कपड़े देख के इतना प्रभावित नहीं होता, जितने अच्छे कपड़े पहन के खुद से प्रभावित होता है। आया ना? आया ना? तो यहाँ जितने आपके लीडर हैं, जितने आपके अपलाइन हैं, जितने आपके मेंटर हैं, वो सब एक तरह से बाहरी लोग हैं। वो आपका रिश्तेदार नहीं है, चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है, वो एक अनजान व्यक्ति है जो इस बिजनेस के माध्यम से आपका मेंटर बना है। आया ना? है ना? लेकिन आपका दर्द उसका दर्द नहीं हो सकता, आपकी पीड़ा उसकी पीड़ा नहीं हो सकती। आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये आप ही की है, ये आप ही की है। अगर आप किराए के घर में रहते हो तो आप रहते हो, समझे? अगर आपकी बहन की शादी है तो वो आपकी बहन की शादी है ना? है ना? तो वो अरेंजमेंट आपको करना है। तो दोस्तों, इंसान जिंदगी में कभी बाहरी लोगों से प्रभावित नहीं होता। चाहे हम कितनी गाड़ी दिखाएं, कितने बंगले दिखाएं, मुझे पता है आप प्रभावित नहीं होंगे, आप प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे हैं, आपके नहीं है। बात समझ में आ रही है? इंसान जिंदगी में अगर किसी से प्रेरित होता है, प्रभावित होता है, और इंसान जिंदगी में कामयाब होता है, तो सिर्फ एक आदमी से होता है प्रभावित, प्रेरित, और वो होता है खुद से। खुद से, आपकी अंतरात्मा से। जब तक आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है और मुझे कामयाब होना है, दुनिया में लाखों लोग आ जाए आपको समझाने, आप कभी नहीं होगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि आपकी आवाज को आप नहीं दबा सकते,
बाहरी आवाज को आप दबा सकते हो, लेकिन आपके अंदर की आवाज को आप कभी नहीं दबा सकते। किसी ने कहा है आत्मा सो परमात्मा। अगर आपकी आत्मा से आवाज आ जाए कि मुझे एसलीपीएस वेलनेस में काम करके 100 करोड़ कमाने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पर वो आवाज कब आएगी? कौन निकालेगा उस आवाज को? कहां दबी हुई है वो आवाज? कहां छुपी हुई है वो आवाज? वो आवाज छुपी हुई है, वो दबी हुई है कि आप यहां पर क्यों आए हो? क्या कारण है कि आपको यहां पर आके काम करना है? क्या कारण है कि आपको घर घर जाना है, गली गली जाना है, प्लान देना है, प्रोडक्ट समझाना है, प्रोडक्ट बेचने हैं? क्या कोई कारण आपके पास है? क्या किसी कारण को लेकर आप इस हॉल में आए हो? और वो कारण क्या आपका है? अगर आपके लिए कारण है, मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना हूं, सॉरी सर, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कारण है कि मैं तो साहिब के कहने से, मदन लाल के कहने से आया हूं, सॉरी सर, नहीं हो पाएगा। आपका खुद का कोई कारण है क्या? आपके पास कोई आपका वाय है क्या? वाय आया मेयर, मुझे ये काम क्यों करना है? कोई क्यों है क्या आपके पास? अगर आपके पास कोई क्यों नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। और वो क्यों आपका है, वो कारण आपका है। सर, दुनिया में काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। धूप में निकलना, सर्दी में कांपना, बारिश में भीगना, घर घर जाना, पैसे मांगना, प्रोडक्ट समझाना किसी को अच्छा नहीं लगता। याद रखना, काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। बताओ, दुनिया में काम करना अच्छा लगता है, आराम करना? आराम करना अच्छा लगता है। कौन काम करना चाहता है दुनिया में? ये काम कौन करवा रहा है? मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं? मजबूरी है, बच्चे पालने हैं। मैं दिल्ली जाके नौकरी क्यों कर रहा हूं? मजबूरी है, बच्चे पालने हैं। मैं देश विदेश में नौकरी क्यों कर रहा हूं? मजबूरी है, बच्चे पालने हैं। मतलब काम हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। आपकी कोई मजबूरी है क्या? अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपका कोई क्यों नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो भाई क्यों बैठे अपना टाइम खराब कर रहे हो और हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो? आपको लगता है मेरा घर तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो सब खूब पैसा है, मेरी जिंदगी मस्त है, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे माँ बाप को मैं अच्छी लाइफ की सारी सुविधाएं दे रहा हूं, समझ रहे हैं, मेरे बैंक बैलेंस में खूब पैसा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है जीवन में। अगर किसी को यहां लगता है कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, आई एम सॉरी, वो आदमी गलत जगह बैठा है। उसको यहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो कुछ चाहिए नहीं ना। घर उसका बढ़िया, कपड़े उसके बढ़िया, स्कूल उसका बढ़िया, बैंक बैलेंस उसका बढ़िया, माँ बाप उसके सारे सुख भुगत रहे। वो आदमी क्यों आया यहाँ पर? वो आदमी अपना भी टाइम खराब करेगा और हमारा भी टाइम खराब करेगा। ये जगह उस व्यक्ति के लिए है, ये प्लेटफॉर्म उस आदमी के लिए है जिसको लगता है कि आज कामयाबी ना होने की वजह से आज कोई कमी है मेरे घर में, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, मेरे माँ बाप की अच्छी सेवा नहीं हो पा रही, मैं अच्छे घर में नहीं रह पा रहा, मैं मर्जी का ना खा पा रहा, ना पहन पा रहा, मेरे घर में कोई तकलीफ है जिसको खत्म करने में 2 रुपये लिखा है। लिख के देता हूं, जो आदमी ये सोच के आया ना कि मैं इस तकलीफ को मिटा दूंगा, इस धंधे में मैं घर बना दूंगा, मकान बना दूंगा, ये गाड़ी ले लूंगा अपने परिवार के लिए, सारी दुख तकलीफें दूर कर दूंगा, अगर कोई ये सोच लेके आया है, गारंटी है वो कामयाब होगा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, किसी ने कहा है मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। भाई साहब, सर, लोग पैसा ना खाते हैं, ना पैसे को पहनते हैं, ना पैसे को ओढ़ते हैं। लोग पैसे से क्या कहा पैसे के बारे में? पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। पैसा ना इंसान खाता है, ना पहनता है, ना उड़ता है, अपनी चाहतें पूरी करता है। आप में अगर जिसके पास चाहत है, जिसके पास भी चाहत है, वो कामयाब होगा, और जिसके पास कोई चाहत नहीं है वो कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। समझ रहे मेरी बात? वो चाहत किसकी होगी? आपकी। एक इंसान चाहता है कि यार मैं इतने पैसे कमाऊं कि मेरे माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में दिखा सकूं, बढ़िया से बड़ा इलाज करा सकूं, मेरे माँ बाप को मरने ना दूं।
बताओ ये इंसान की चाहत है, लालच है? आवाज नहीं आई। क्या चाहत है, लालच है? कोई कहता है मेरे बच्चे पढ़ने में बड़े काबिल हैं, मैं इतने पैसे कमाऊं दिन रात मेहनत करके कि अपने बच्चों को दुनिया के किसी भी स्कूल में पढ़ा सकूं। ये चाहत है, लालच है? चाहत है, लालच है? कोई ये चाहता है यार मैं अपना अच्छा घर बनाऊं, एक अच्छा बंगला बनाऊं, जहां मेरा परिवार सुकून से रह सके, खुशी से रह सके। ये चाहत है, लालच है? मेरे भाई, लालच के लिए दुनिया में कोई काम नहीं करता। दुनिया में हर आदमी अपनी चाहत के लिए काम करता है, अपने इमोशंस के लिए काम करता है, अपने फीलिंग्स के लिए काम करता है, अपने परिवार की खुशियों के लिए प्यार करता है। आप कंपनी के लिए काम करेंगे सर, कंपनी आपका एक सपोर्टिंग पिलर है, आप लैंड के लिए काम करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन आप अपने परिवार के लिए काम करेंगे, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यहां आए हो ना, इतना समय दिया है ना, 8-10 घंटे दिया है ना, फाइंड आउट करना व्हाट इज माय डिजायर, क्या है मेरी चाहत, मैं क्यों आया हूं इस कंपनी में, क्यों बैठा था मैं उस हॉल में, किस लिए गया था मैं, क्या तकलीफ है मेरे घर में, क्या दुख है मेरे घर में, पैसे ना होने की वजह से मेरी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा है जो मुझे बार बार कचोटता है, जो मुझे बार बार दर्द देता है कि पैसे होते तो ये ना होता, पैसे होते तो ये ना होता। वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी तकलीफ है जिसको खत्म करने आज मैं जम्मू फंक्शन में गया था। वो तकलीफ निकाल लेना, कामयाबी थोड़ी थोड़ी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तैयार हैं? आर यू रेडी? तैयार हैं? क्योंकि इस होल में तो तुम यस यस कहोगे, ना तो कहोगे, शर्म आएगी। इतने सारे लोग हाँ कर रहे हैं, मैं ना करूंगा पकड़ा जाऊंगा। देखिए, काम आपको अपने लिए करना है, अपने फ्यूचर, अपने परिवार के लिए करना, हमारे लिए नहीं करना। हम ऑलरेडी कामयाब हैं, अंडरस्टैंड? आपकी कामयाबी होती है, आप और आगे बढ़ते हो तो हम भी आगे बढ़ते हैं, तो हम हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे, समझे? दूसरी बात और आखिरी बात समझने की, एनर्जी लेवल, फोकस, एनर्जी लेवल और फोकस, और नकारात्मक माहौल में सकारात्मक काम करना, इग्नोरेंस ऑफ नेगेटिविटी, अंडरस्टैंड? ये 3 चीजें आपको चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करना, फोकस, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, और नकारात्मक चीजें उन्हें इग्नोर करना, नेगेटिव बातों से दूर रहना। अगर ये सीखना चाहते हो कि कैसे एक आदमी फोकस रह सकता है, कैसे एक आदमी पॉजिटिव रह सकता है, कैसे नकारात्मक माहौल को भी इग्नोर कर सकता है, तो उस क्रिकेट टीम से सीखो जो इंडिया की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैच खेलती है। जब ऑस्ट्रेलिया के 1 लाख लोग होते हैं और इंडिया हारेगी, इंडिया हारेगी, ये चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, तो भी एक बैट्समैन का अपनी बैटिंग पे फोकस होता है, एक इंडियन बॉलर का अपनी बॉलिंग पे फोकस होता है। वो क्या हुटिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर फोकस नहीं होता। अगर उस पर फोकस हो जाए तो पूरी टीम 0 पे आउट हो जाएगी। 1 लाख लोग आपके हारने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन बंदा अपनी जीत के लिए पूरी तरह फोकस्ड है और पूरी तरह पॉजिटिव है, और वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हार गया। आता है नहीं आता? ये चाहिए, ये फोकस, ये पॉजिटिविटी और ये इग्नोरेंस। नकारात्मक लोग, नेगेटिव बात करने वाले लोग, उन्हें इग्नोर करना, हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा फोकस करना। मात्र 4 साल कर लो सर, आने वाले 400 साल आपका फोटो आपके खानदान से भी हट जाएगा नहीं, मालाएं चढ़ाएगा कि ये शेर था जो हमें जिंदगी देके गया, ये था वो आदमी जो आज इस परिवार को सारे सुख देके गया। आर यू रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? पहली बार आया 20 लोगों के लिए, अगली बार आया 1500 लोग थे, इस बार आया 3000 है, अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार 30,000 लोगों के साथ बात करेंगे। और ये सच है। देखो भाई, एडब्ल्यूपीएल को आज कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। एडब्ल्यूपीएल जो कहती है वो करती है, या कथनी में और करनी में अंतर नहीं है। एडब्ल्यूपीएल परिवार अपने हर फाइटर को अपना परिवार मानता है, अपना सदस्य नहीं, अपना भाई मानता है, भाई, अपना बेटा मानता है, बेटा। आज तक का रिकॉर्ड है
कि एडब्ल्यूपीएल में कोई दुखी होके गया ना ऑफिस में तो हंसता हुआ आया है, रोता हुआ नहीं आया है। ये रिकॉर्ड है एडब्ल्यूपीएल। आज एडब्ल्यूपीएल को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी आपकी है, याद रखना, आपकी है। आप इस कंपनी के फाइटर नहीं हो, बिजनेस पार्टनर हो। आपको गर्व होना चाहिए, आपको गुरूर होना चाहिए कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूं। कोई आपसे पूछे किस कंपनी में काम करता है, बोला 3,000 करोड़ की कंपनी में पार्टनरशिप है, मेरी पार्टनरशिप, पार्टनर हूं मैं। 3,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर हो, कोई मजाक बात है? अरे पार्टनर हो या नहीं हो? हाँ, अरे भाई 100% पार्टनर हो यार। कंपनी तो तुम मेरे से कभी की छीन चुके हो। मेरे नाम के आगे चिपका रखा है तुमने एमडी सीईओ, हकीकत में तो तुम हो एमडी सीईओ। पूछो क्यों? मैं बताता हूं क्यों। जहां भी जाते हो प्रोडक्ट समझाते हो तो क्या बोलते हो? देख मेरी कंपनी का पेस्ट, मेरी कंपनी का इम्यूनोलॉग, मेरी कंपनी का ठंडा ब्लास्ट, मेरी कंपनी की नीम तुलसी, आया ना? उसके बाद कोई ये पूछे, अरे तू बकवास कर रहा है, तू कहा 3,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर है, तो क्या बात कर रहा है? हो ही नहीं सकता है। बोला सुन, 5 फैक्ट्री में मेरी पार्टनरशिप है, 500 फ्रेंचाइजी में मेरी पार्टनरशिप है, 2 कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरी पार्टनरशिप है। बोला प्रूफ कर। बोला देख 20 लाख रुपए दे, अभी देख एक फोन में 20 लाख का माल बनाता हूं। एक फोन पे 20 लाख का माल आएगा। देख पावर, देख मेरी पार्टनर की पावर, क्या पावर है पार्टनर की। 7 फैक्ट्री में मेरी पार्टनरशिप है, तो यू आर आवर पार्टनर। प्लीज ध्यान रखो, आप हमारे पार्टनर हो। 3,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर हो। गर्व से निकलो बाजार में। कोई बोले ये पार्टनर कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, 15,000 के प्रोडक्ट खरीदते नहीं, तुझे बना देते हैं। क्या हुआ? आप हमारे पार्टनर। कल अगर आप लड़ गए, अरे अदालत में भी चले गए ना, तो भी जीत तुम्हारी होनी है। जज देखेगा 20 लाख लोग कह रहे मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, ये साला संजीव को होने बात करो, कंपनी तुम्हें भी दी जाएगी। तो वो बाद में देगा, मैं अभी दे रहा हूं भाई, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी, रखो अपनी कंपनी, चलाओ अपनी कंपनी, झंडे गाड़ो अपनी कंपनी के। बात समझ आ रही है? तो ये इस सोच से, इस थॉट प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं। हम किसी का यूज नहीं करते, किसी का इस्तेमाल नहीं करते। झूठ, आडंबर, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी चीजें हमारे से नहीं होती भाई। करना सबको आता, हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने किसी अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में जन्म लिया है। हम नहीं करते। आज आप देखो बाजार में 2 पैसे के लोग जिनको एबीसीडी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, 2023 है, 3 लाख कंपनी खुल गई, आज 9 कंपनी बच रही है बस। कहां गई सारी कंपनी? ये सब लोग वही थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कृपया इन घन चक्रों के चक्रों में मत फंस जाना, समझे? ये बहरूपीय हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ है। आप सोचिए, आप सोचिए, जो लोग एक बिजनेस को जात पात में बांट रहे हैं, ये इसकी कंपनी, ये हिंदू की कंपनी, ये मुसलमान की कंपनी, जो लोग सारे ये बोल सकते हैं, वो कितने गिरे हुए लोग हैं। सोचो वो कितने नीच लोग हैं। अरे दुनिया में ना हिंदू बड़ा ना मुसलमान बड़ा, सबसे बड़ा इंसान बड़ा। जो इंसानियत रखता है वो इंसान बड़ा है। इंसानियत में जो पावर है वो जाति विशेष में पावर नहीं होती, जात पात में पावर नहीं होती। बात समझ आ रही है? और जो लोग ये हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटते हैं, कंपनियों को बांटते हैं, बकवास करते हैं, मैं कहता हूं साले, ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो, तुम हैवान की औलाद हो, तुम हैवान हो। क्योंकि एक हैवान ही बोल सकता है क्या यार, सब अपने भाई हैं, सब में 2 हाथ 2 पैर है। ये तो ऊपर वाले ने जाति व्यवस्था बना दी, किसी को हिंदू बनाया, किसी को मुस्लिम बनाया, किसी को क्रिश्चियन बनाया, किसी को सरदार बनाया। जिस घर में हम पैदा हो गए वो धर्म हम मान रहे हैं, तो धर्म से धंधे बढ़ते हैं क्या? अरे धंधे धर्म से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। इंसानियत से, इंसानियत से। वो इंसानियत एडब्ल्यूपीएल ने दी है, वो इंसानियत आज एडब्ल्यूपीएल के साथ है। कोरोना आया था, कश्मीर में फूड पैकेट बटे थे नहीं बटे थे? एसलीपीएस ने पैसे भेजे थे नहीं भेजे थे? पूछा था एसलीपीएस ने किसको दे रहे हो? पूछा था? नहीं पूछा था।
ना कभी पूछेगी। आज कोई दुनिया से चला जाता है, असली में पूछती है ये किस जात का है, किस धर्म का है। एक ही धर्म है हमारा, इंसानियत का धर्म। हिंदू मेरा, मुसलमान मेरा, सिख मेरा, ईसाई मेरा, ये देश मेरा। और ऐसे ही जैसे पहले दिन से किया था काम, आखिरी दम तक, मरते दम तक ऐसे ही काम करूंगा। अरे मेरी कंपनी का नाम है AWPL, आपकी कंपनी का AWPL मैंने रखा था। मुझे क्या पता था लोगों ने ये नाम बनाया यार, मैंने नहीं बनाया। एक लीडर आके बोलता है मुझे एक स्टेज पे, बोला संजीव सर पता है अपनी कंपनी इतनी ग्रोथ क्यों करती है? बोला नहीं पता। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले बोला, मुझे तो खुद ही नहीं पता था। तो उसने कहा AWPL, मैंने कहा अच्छा। तो बोला सर A फॉर अल्लाह, A फॉर अल्लाह, W फॉर वाहेगुरु, P फॉर परमात्मा, L फॉर लॉर्ड। बोला दुनिया की सारी चारों शक्तियां जिस कंपनी के साथ हो वह सारा कंपनी की तरह ग्रोथ करेगी, वो कंपनी की तरह ग्रोथ करेगी, है कि नहीं? तो ये सब उस ऊपर वाले का रहमो करम है मेरे भाई। हम सब प्यार प्रेम से रहते आए हैं, प्यार प्रेम से रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये जो कुत्ते, ये जो कमीने, ये जो गिरे हुए आते हैं, इनको लात मारो, सालों को घर से बाहर निकालो, समझे? कहने कथनी और करनी में अंतर है। ये चेक बोलना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। 2-2, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ के चेक कोई नहीं देगा। मैं भी इधर हूं और तुम भी इधर हो, स्टाम्प पे लिखवा लो, साइन करवा लो, खून से साइन कर दूंगा। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। कब गायब होगा किसी को पता नहीं। नकल करना बहुत आसान है, ओरिजिनल बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है? मेरी तरफ से मेरे प्यारे से जम्मू कश्मीर धरती के स्वर्ग को स्वर्ग जैसी आने वाली जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलेंगे।